अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ फातिमा एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसी भी फंक्शन की डोमेन को फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं। अब देखिए, उससे पहले आपको डोमेन का पता होना चाहिए कि डोमेन क्या होती है। प्रीवियस लेक्चर में ये मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि कोई भी फंक्शन गिवन हो उसकी डोमेन क्या होती है, उसकी रेंज क्या होती है। देन उसके बाद हमने ये भी देखा था उसकी कोडोमेन क्या होती है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको एक फंक्शन गिवन है y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपके पास एक फंक्शन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस फंक्शन की डोमेन बताएं और इस फंक्शन की रेंज बताएं, तो हमने क्या बात की थी, ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x कॉल्ड डोमेन, देन ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ y कॉल्ड रेंज। हमने यही बात की थी ना। एंड कोडोमेन का डिफरेंस भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी। फिलहाल जस्ट आज हम मेथड फाइंड करने जा रहे हैं डोमेन को फाइंड करने के। तो ये तो मैंने जो फंक्शन राइट किया था ये सिंपल फंक्शन है। अगर कोई फंक्शन स्क्वायर रूट में आ जाए, ऊपर स्क्वायर रूट आ रही हो, जैसे कोई फंक्शन आपको y इक्वल स्क्वायर रूट में कुछ भी गिवन है, x प्लस 1 गिवन है, या x प्लस 2 x प्लस 3 x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, या कुछ ऐसा फंक्शन भी हो सकता है कि डिवाइज़र में रूट आ जाए। ऐसे होगा ना। मोस्टली आपको यही दो जो हैं इनकी डोमेन फाइंड करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, तो इनके मेथड्स हम देखेंगे आज कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर रूट के अंदर कोई फंक्शन है, रूट के अंदर आ जाए, तो उसकी डोमेन कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट रूल हम देखेंगे कि अगर कोई फंक्शन रूट के अंदर आ रहा है तो उसके लिए क्या होता है। अब देखिए, मेन बात ये है कि डोमेन ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स वो होती हैं कि अगर ऐसी एक्स की वैल्यू फाइंड करो जिस पे वो फंक्शन अनडिफाइंड ना हो रहा हो, वो फंक्शन डिफाइंड हो। अनडिफाइंड अब क्या होगा कि जैसे डिवाइज़र में आ जाता है 0, या फिर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता है। अब नेगेटिव नंबर रूट के अंदर डाल दें, क्योंकि हम कैलकुलस की बात कर रहे हैं। वैसे तो ये डिफाइंड टर्म है, ये अयोटा की इक्वल होती है, बट जब हम कैलकुलस की बात करते हैं हमारे पास अयोटा नहीं होता, जस्ट हम रियल नंबर्स को डिस्कस करते हैं। ऐसे होता है ना। तो रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, ये पहला रूल है डोमेन फाइंड करते वक्त। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि f(x) जो है वो मतलब नेगेटिव ना हो कभी भी। रूट के अंदर फंक्शन जो है वो नेगेटिव ना हो। हाँ, वो 0 हो सकता है। 0 का रूट अगर फाइंड करें तो अगेन 0 आ जाएगा। अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर की रूट मैं फाइंड करूँ, जितना भी बड़े से बड़ा या जितना भी छोटे से छोटा नंबर आ जाए, तो वो हमेशा आंसर हमें पॉजिटिव देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम 0 भी ले सकते हैं रूट के अंदर डोमेन फाइंड करते हुए, पॉजिटिव नंबर भी ले सकते हैं। बट जब नेगेटिव नंबर्स की बात आती है तो आंसर इसमें क्या आता है, अयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाते हैं, जो कि कैलकुलस में अलाउ नहीं है। तो जस्ट हमने रूट के अंदर बचना किससे है, नेगेटिव नंबर से बचना है। तो मैं क्या राइट कर सकती हूँ कि जो f(x) हम यहाँ पे x का कोई भी फंक्शन लें कि वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। मीन्स इक्वल क्यों लगाया कि 0 के इक्वल हमने देखा हो सकता है और पॉजिटिव नंबर हो सकता है, जस्ट हमने नेगेटिव से बचना है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट रूल हो गया कि रूट के अंदर कभी भी फंक्शन हम नेगेटिव नहीं लेंगे, ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेंगे। ये फर्स्ट रूल हो गया। अच्छा, देन बात आती है अगर यही रूट डिवाइज़र में आ जाए देन क्या होगा। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। सबसे पहली बात कि रूट जो है उसके अंदर नेगेटिव नंबर ना आए। पहली बात, हम हमेशा पॉजिटिव नंबर लेंगे। देन इसमें बात आती है कि हम 0 ले सकते हैं। ऊपर तो हमने 0 लिया था क्योंकि फंक्शन ये डिफाइन हो रहा है। अगर मैं रूट के अंदर यहाँ 0 ले लूँ तो आंसर 0 आएगा। अब इसमें पुट करें तो ये 1/0 हो जाएगा। 1/0 इन्फिनाइट होता है, जो कि टर्म अनडिफाइंड हो रही है। अब इसमें रूल क्या आएगा कि जो फंक्शन हम f(x) ले रहे हैं वो 0 भी ना हो और नेगेटिव नंबर भी ना हो। अब जस्ट कुछ भी नहीं करना, इसमें इक्वल का साइन आप हटा दें। इसमें हम क्या लेंगे, फंक्शन जस्ट ओनली पॉजिटिव नंबर्स लेंगे। 0 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि डिवाइज़र में जब 0 आएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर फंक्शन जस्ट सिंपल ऐसे आ रहा है
1/x+1 इस तरह का फंक्शन आ रहा है, या सिंपल f(x) यहाँ फंक्शन कुछ भी हो सकता है x टर्म में। तो इसके लिए क्या रूल होगा, इसके लिए देखिए ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, जस्ट अनडिफाइंड उस वक्त होगा जब डिवाइजर में 0 आ जाए। अब इस फंक्शन में f(x) की जगह कोई नेगेटिव वैल्यू रखूँ डिफाइन होगा, कोई डिवाइजर में पॉजिटिव वैल्यू रखूँ तब भी ये डिफाइन होगा। ये अनडिफाइंड फंक्शन कब होगा, जब ये 1/0 आएगा, f(x) जब ये 0 हो जाएगा। तो अगर आपके पास फंक्शन f(x) की फॉर्म में आ रहा है, डिवाइज़र में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि f(x) को हम कभी भी 0 के इक्वल नहीं लेंगे। पॉजिटिव भी ले सकते हैं, इसमें x की वैल्यू नेगेटिव भी रख सकते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 1/x+1, अब यहाँ पे मैं x की ऑल वैल्यूज़ पुट कर सकते हो। अब इसी रूल को आप अप्लाई करें कि जो ये x+1 है, हमने ये फंक्शन f(x) लेट किया x+1, हमने क्या कहा, कंडीशन क्या है, इसका रूल क्या है कि 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 0 के इक्वल ना हो तो मतलब कि x यहाँ से फाइंड करें, 1 दूसरी साइड पे चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो मीन्स टू से इस फंक्शन के लिहाज से x की वैल्यू -1 ना हो। क्यों, क्योंकि देखिए अगर मैं x की जगह -1 पुट करूँ तो +1 ये आंसर में 1/0 आ रहा है, तो 1/0 जब आएगा तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम फाइंड ऐसे करेंगे, जस्ट इन रूल्स को आप माइंड में रखें, तो इसको अप्लाई हम एग्जांपल्स में करेंगे। इसकी एग्जांपल मैंने आपको बता दी है, क्लियर हो की बात। अच्छा, अब नेक्स्ट बात होती है, हमने 3 फंक्शंस को देख लिया, अब हम बात करते हैं इसके बाद लॉगरिदम फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि उसमें क्या होगा। पे हम फंक्शन एक ले लेते हैं f(x), बेस की फंक्शन में, बेस में भी कोई फंक्शन x के लिहाज से हो सकता है, ये नेक्स्ट हम देखेंगे g(x). फिलहाल जस्ट हम इसके रूल्स पढ़ रहे हैं। अब हमने क्या बात की कि लॉगरिदम के अंदर जो ये फंक्शन है f(x), लॉग फंक्शन जो आएगा लॉग का, वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, और जो g फंक्शन है जो उसकी बेस में आ रहा है, ये हमेशा ग्रेटर होगा 1 से। एंड अब इसमें एक और कंडीशन होती है कि 0 और 1 के दरमियान फंक्शन होना चाहिए, ना 0 हो ना ये 1 के इक्वल हो, ठीक होगी बात। आप यहाँ पे r लिख लें, फंक्शन आप एट अ टाइम एंड नहीं लिख सकते, एट अ टाइम दोनों तो नहीं हो सकते, या इसके दरमियान वैल्यूज़ होंगी या इसके दरमियान। अब यही g(x) जो फंक्शन हमने लिया है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के दरमियान में हो। ये इनफैक्ट आपने मैट्रिक लेवल तक पढ़ा हुआ होगा कि लॉगरिदम फंक्शन की क्या कंडीशंस होती हैं। ये फंक्शन हमेशा हम 0 से ग्रेटर लेते हैं, या इनफैक्ट इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ये फंक्शन 0 से बड़ा लेना है और ये वाला 0 से बड़ा लेना है, और 0 और 1 के दरमियान भी इसकी वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक हो गया। तो ये डोमेन आ गई लॉगरिदम फंक्शन की। अब नेक्स्ट अगर मैं परमुटेशन कम्बिनेशन की बात करूं, उसकी भी कुछ डोमेन्स होती हैं। अब उसकी डोमेन में क्या आता है, सबसे पहले ये देखें कि परमुटेशन क्या होती है। अब ये इनकी हम डिटेल नहीं कर रहे, जस्ट लॉगरिदम फंक्शन, इसमें डोमेन फाइंड करने के लिए हर फंक्शन को हम थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं। उसकी डोमेन की बात अगर करें, इसकी डोमेन फिक्स होती है, f(x) ग्रेटर हो 0 से, और जब g फंक्शन की बात आती है ये ग्रेटर होता है 1 से। सिंपल, इसमें 0 और 1 के दरमियान वाले नंबर्स जब मैं ग्रेटर 1 लगा रही हूँ तो देखें इक्वल नहीं लगा रही, ठीक हो गया, ग्रेटर 1 से नंबर आएंगे। बट जो 1 से लेस नंबर हैं वो 0 और 1 के दरमियान हम पॉइंट्स में, जैसे यहाँ पे 0.1, 0.2, 0. समथिंग लिखते तो वो भी इसमें बेस में इंक्लूड हो सकते हैं। बट बेस में 0 खुद नहीं आएगा और बेस में हमेशा 1 खुद नहीं आएगा, ये इसकी डोमेन होती है, ये स्पेसिफिक है। अब ये ऐसा क्यों होता है, ये हम नेक्स्ट जब लॉगरिदम फंक्शन को डिटेल में देखेंगे तब हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है। ये मैं आपको कॉन्सेप्चुअल भी बताऊंगी, इनफैक्ट हम इसको ग्राफ से भी देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। लॉगरिदम फंक्शन इनके अलावा बाकी वैल्यूज़ पे डिफ़ाइन क्यों नहीं होता। लॉगरिदम फंक्शन देखिए f(x) हमेशा पॉजिटिव नंबर्स पे डिफ़ाइन हो रहा है। ये तो सिंपल मैंने बता दिया कि नेगेटिव नंबर्स पे अनडिफाइंड क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसकी डिटेल हम बाद में देखेंगे। लॉगरिदम फंक्शन ये अलहदा एक टॉपिक है, इसी फंक्शन में ही हम पढ़ेंगे। और परमुटेशन कम्बिनेशन ये भी अलग से एक टॉपिक है, इसको भी आइंदा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आके। जस्ट फिलहाल इसकी जो हार्ड एंड फास्ट रूल हैं उसको हम देख रहे हैं डोमेन के लिहाज से। अब आपने परमुटेशन n परमुटेशन r पढ़ा हुआ होगा, किसके इक्वल होता है ये, यस वेरी गुड, n फैक्टोरियल डिवाइड n माइनस r का फैक्टोरियल, ये आपने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट आपने कम्बिनेशन भी पढ़ा होगा, r कम्बिनेशन r,
ये किसके इक्वल होता है, ये सिंपल n फैक्टोरियल, ये आपने पढ़ा हुआ है r फैक्टोरियल, जस्ट इसमें r फैक्टोरियल का इजाफा हो जाता है डिवाइजर में, n माइनस r का फैक्टोरियल। अब ये दो फंक्शन आ जाए, इसकी डोमेन फाइंड करनी हो तो इसकी डोमेन क्या होती है, हमेशा हमेशा जो हम n लेते हैं इसमें n नेचुरल नंबर आता है। इसके अलावा कभी आपने नहीं देखा होगा परमोटेशन हम पॉइंट्स वाले नंबर्स उठा रहे हैं, कभी रैशनल नंबर ले रही हूँ, कभी इरेशनल, जस्ट सिंपल हम नेचुरल नंबर इसमें लेते हैं जो कि इक्वल होते हैं 1 2 एंड सो ऑन, 3 4 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स, जस्ट इसमें जो n लेंगे वो हमेशा हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। बट r इसमें डिफरेंट होता है, जो हम इसमें ये वाला r सिलेक्ट करते हैं ये हमेशा बिलोंग करेगा होल नंबर्स में से। होल नंबर्स कौन से होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 एंड सो ऑन, ये नंबर सामने ले, ये इसकी डोमेन है। मीन्स n इसमें हमेशा ग्रेटर, आप देखिए n इसमें ग्रेटर नेचुरल से ले रहे हैं और r इसमें होल नंबर से ले रहे हैं। जब इनको लेंगे, अब इक्वल भी हो सकता है, जब आप n परमोटेशन r लेंगे तो 5 परमोटेशन 5 भी ले सकते हैं, बट आप कभी ऐसा नहीं ले सकते कि n इसमें लेस आ जाए, n हमेशा ग्रेटर आएगा, n ग्रेटर आर इक्वल भी ले सकते हैं r से। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5 परमोटेशन 3, तो ये ठीक लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 3 परमोटेशन 5 लूँ तो ये गलत है, ये इसकी डोमेन में नहीं, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो इसकी अगर डिटेल पढ़ें तो वो परमोटेशन कम्बिनेशन, अगेन वही बात उसी में ही पढ़ेंगे। तो जस्ट यहाँ पे रूल्स हम देख रहे हैं तो इसकी डिटेल में नहीं जा रहे। आपने यही याद रखना है कि n हमेशा इसमें नेचुरल नंबर्स डोमेन की तरह इसको लेते हैं, और जो r होता है वो हमेशा हम इसमें होल नंबर्स लेते हैं, और जो हम लेंगे n और r वो हमेशा इक्वल या n इसमें हम ग्रेटर ही लेंगे। अगर n r से लेस ले लिया तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर होगी बात। ये कुछ हमने फंक्शंस की डोमेन देखी, इन सब रूल्स को अब आपने याद रखना है। इसी से रिलेटेड इंशाल्लाह एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अच्छा, एक और बात भी होती है इसमें, अगर मैं बात करूं कि फंक्शन, जैसे हमने बात की थी कि एक फंक्शन है f ऑफ x, या इसको हम y भी लिख सकते हैं। अभी हमने देखा था कि कोई फंक्शन है x प्लस 1, अगर ये एक फंक्शन है इसकी डोमेन हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर इसके डिवाइजर में मैं कुछ लगा दूं x, तो ये भी एक ही फंक्शन है, इसको हम फाइंड कर सकते हैं। बट अगर इसमें मैं कुछ और ऐड कर लूँ प्लस रूट के अंदर x माइनस 1, तो देखिए इसकी डोमेन फाइंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब एक और रूल मैं आपको बताने जा रही हूँ, बाय एग्जांपल पहले समझा रही हूँ। तो इसको हम लेके चलेंगे, ये अलग फंक्शन है f1, इसको लेट कर लेंगे और इसको लेट कर लेंगे, ये f2 फंक्शन है। तो इस पहले फंक्शन की अलग से हम डोमेन फाइंड करेंगे इन रूल्स को अप्लाई करके। आप देखें डिवाइजर वाला यहाँ पे रूल अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे रूट वाला अप्लाई हो रहा है। तो इस फंक्शन की अलग से डोमेन फाइंड करेंगे, तो उन दोनों डोमेन्स का जो आंसर आएगा उनका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो इस पूरे फंक्शन की डोमेन आ जाएगी। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक होगी बात। अब देखिए ऐसा इंटरसेक्शन कब कब हम ले सकते हैं, जब दो फंक्शन जो हैं वो प्लस हो रहे हों। अगर कोई दो फंक्शंस जो हैं f1, यहाँ पे सिंपल f1 प्लस f2 हो रहा है, या आपके पास f1 माइनस f2 हो रहा है, दो फंक्शन प्लस हो रहे हैं, दो फंक्शन माइनस हो रहे हैं, या दो फंक्शन जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बड़े बड़े फंक्शन दो मल्टीप्लाई की सूरत में आ जाएं, या कोई दो फंक्शन आपके पास डिवाइड हो रहे हैं। तो इन सब फंक्शन की जो डोमेन होगी हम सेपरेट फाइंड करेंगे। सेपरेट मतलब f1 की अलग से फाइंड करेंगे और f2 की अलग से फाइंड करेंगे। जब इन दोनों की डोमेन, हम दोनों फंक्शंस की डोमेन फाइंड कर लेंगे, देन उसका आंसर जो फाइनल आंसर होगा वो क्या आएगा, f1 की डोमेन इंटरसेक्शन f2 की डोमेन। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक हो गया। तो इसको मैंने काफ़ी इस पर स्टडी की है। डोमेन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी रूल्स हम अप्लाई करते हैं, उन सब को मैंने एक साथ बता दिया, ताकि जब एग्जांपल्स में हम अप्लाई करें, कभी कौन सा रूल हो रहा होगा, कभी कौन सा अप्लाई, तो आप कंफ्यूज ना हो। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनकी हम डोमेन फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले देखें फर्स्ट एग्जाम्पल में y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब सेम वही रूल्स अप्लाई करने हैं जो अभी हमने रीड किए हैं। तो एक्स स्क्वायर में देखें रियल नंबर्स में से मैं कोई भी नंबर उठा के इसमें पुट कर लूँ तो ये टर्म अनडिफाइंड कभी भी नहीं होगी। ऐसा है ना, एक्स के अंदर कुछ भी ज़ीरो रख दें, माइनस वाली वैल्यूज़ पुट कर दें या प्लस वाली वैल्यूज़ पुट कर दें, तो इस पर कोई भी अनडिफाइंड वाली कंडीशन नहीं आएगी।
तो मीन्स अब इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, ऑल रियल नंबर्स। बट अगर हम इस फंक्शन की देखें तो सेम वही रूल अप्लाई करना है, 1/x है डिवाइज़र में क्या रूल था कि कभी भी फंक्शन ज़ीरो ना हो। तो सिंपल जस्ट हम यहाँ पे लिख लेंगे x नॉट इक्वल टू ज़ीरो। x को ज़ीरो नहीं पुट कर सकते, इसके अलावा कोई भी नंबर पुट कर लें तो फंक्शन डिफाइन होगा। तो मीन्स आप रियल नंबर्स, अब इसकी डोमेन x नॉट इक्वल टू ज़ीरो ऐसे तो नहीं लिख सकते, इसको राइट करने का वेज ये है कि ऑल रियल नंबर माइनस ज़ीरो, ज़ीरो के अलावा सारे रियल नंबर्स हम यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, अब इसको अगर इंटरवल्स फॉर्म में राइट करना हो फिर कैसे करेंगे। इंटरवल फॉर्म में देखें, जस्ट ज़ीरो को हमने निगलेक्ट करना है, तो जस्ट नंबर लाइन से देख लें, माइनस इन्फिनाइट एंड इन्फिनाइट, ज़ीरो, जस्ट हमने ज़ीरो इंक्लूड नहीं करना। तो इसका अब इंटरवल क्या बनेगा, इंटरवल इसको राइट करें कि माइनस इन्फिनाइट से हम जा रहे हैं ज़ीरो तक, बट ज़ीरो नहीं लेना, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ओपन का साइन आएगा, यूनियन। अब अगेन हम ज़ीरो से जा रहे हैं प्लस इन्फिनाइट तक, तो यहाँ पॉजिटिव इन्फिनाइट आ जाएगा एंड ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो ब्रैकेट ज़ीरो के साथ आ रही है ये हमें ये बता रही है कि ओपन इंटरवल है, मीन्स अब इसमें हम ज़ीरो को इंक्लूड नहीं कर रहे, यूनियन ज़ीरो एंड प्लस इन्फिनाइट, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखें सेम ऊपर वाले को अगर हम इंटरवल्स फॉर्म में राइट करें तो इसको कर सकते हैं, पूरी रियल लाइन जो है उसको हम ऐसे करते हैं ना, माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक टर्म जा रही है, बट इंटरवल इन्फिनाइट के साथ हमेशा क्या आता है, ओपन का आता है। ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब अगर थर्ड एग्जांपल की बात करें, अब रूट के अंदर x है, अब रूट के लिए क्या कंडीशन थी कि रूट के अंदर जो भी फंक्शन आ रहा है, मींस अगर f ऑफ x कोई भी फंक्शन आ रहा है वो ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, मींस एक वो पॉजिटिव हो और ज़ीरो हो सकता है। अब इक्वल का साइन क्यों लगाया, क्योंकि ये ऊपर नंबर आ रहे हैं। अगर हाँ ये 1/डिवाइज़र में रूट x होता फिर हम इसके लिए क्या करते कि f ऑफ x ग्रेटर ज़ीरो होता। चलें इसको भी कर लेते हैं, इसकी भी डोमेन फाइंड कर लेते हैं कि क्या आएगी। अब इसके अंदर देखें सारे जस्ट पॉजिटिव नंबर लेने हैं, ज़ीरो खुद इंक्लूड करना है और ज़ीरो से बड़े लेने हैं, तो ज़ीरो खुद लेना है और ज़ीरो से बड़े, ये वाला इंटरवल बन रहा है ना, तो मीन्स अब इसका आंसर क्या आएगा, ज़ीरो से हम जा रहे हैं। अब देखें ज़ीरो खुद इसमें इंक्लूड करना है, ज़ीरो से इन्फिनाइट पॉजिटिव तक हम जा रहे हैं, ऐसे होगा ना। तो ज़ीरो एंड इन्फिनाइट, अब ज़ीरो के साथ मैंने क्लोज का लगाया, क्यों, क्योंकि ज़ीरो खुद इंक्लूड है। बट अगर इसकी एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास ये फंक्शन चेंज हो जाए, ये फंक्शन डिवाइज़र फॉर्म में आ जाए, तो इसके लिए जस्ट इतनी सी चेंजमेंट है कि इक्वल का साइन नहीं आएगा, ज़ीरो खुद हम नहीं ले सकते, क्यों, डिवाइज़र में 1/0 तो वो इन्फिनाइट हो जाएगा, टर्म डिफाइन ही नहीं होगी। अब इसके लिए क्या होगा, जस्ट यहाँ पे ओपन का सैम्पल यूज़ होगा, बाकी सेम वही रहेगा इंटरवल, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें 4 - x रूट। अब देखें रूट वाला अगेन वही कि अगर रूट के अंदर है तो सेम यही रूल अप्लाई करें कि फंक्शन रूट के अंदर जो भी फंक्शन आ रहा है वो पूरा फंक्शन आप उठा लें। अब इसमें कितना आ रहा है, 4 - x। अब रूट के अंदर वाली वैल्यू हमेशा हमारे पास ग्रेटर और इक्वल होनी चाहिए। अब सेम वही बात अगर यहाँ डिवाइज़र में ये होता तो हम इक्वल ना लगाते। अब क्योंकि ये ऊपर है इसमें ज़ीरो पुट कर सकते हैं, इक्वल मींस रूट के अंदर ज़ीरो आ जाए तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा, ये टर्म डिफाइन है। अब यहाँ से हमें x चाहिए तो 4 ग्रेटर और इक्वल, x नेगेटिव का है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसका मतलब हमने x ऐसा लेना है जो लेसर इक्वल टू हो 4 के। अब यहाँ से देखें ये 0 है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई नंबर 2 है और यहाँ पे 4 है। अब हमने कौन सा इसमें से चूज़ करना है, x लेसर इक्वल टू 4। अब 4 से लेस सामने जाना है तो इस साइड पे जाएंगी ना वैल्यूज़, ये वाली सारी वैल्यूज़ इंक्लूड होंगी। अब इसको रेज कर लें तो हमने लेस लेना है ना कि ग्रेटर, x जो है वो 4 से लेस हो और 4 के इक्वल भी इनफैक्ट हो सकता है। तो अब इंटरवल क्या बनेगा, 4 से लेस लेना है तो पहले माइनस इन्फिनाइट आएगा एंड जाना कितना है, 4 तक जाना है, और 4 खुद ले सकते हैं, इक्वल का साइन यस खुद भी ले सकते हैं, तो ये ब्रैकेट क्लोज।
अब ये इसकी वैल्यू आ गई डोमेन की। अब देखिए -4 एंड -∞ के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं आप उठा के इसमें पुट कर दें, टर्म डिफाइन होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं -5 को पुट कर लेती हूँ, 4 माइनस इंटू -5, तो देखिए आंसर प्लस में हो गया। क्यों? क्योंकि 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये टर्म डिफाइन है। अब इनफैक्ट जितना भी नेगेटिव वाला बड़े से बड़ा नंबर आप लेंगे इसमें वो टर्म डिफाइन हो रही है। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब लास्ट वन देखें, ये सेकंड लास्ट, इसमें थोड़ा सा ये हम इसको देख के चलेंगे कि इसको कैसे। सबसे पहली बात तो रूट के लिए क्या होता है कि f(x) जो भी रूट के अंदर आ रहा है वो ग्रेटर और इक्वल हो। अब देखें इसी एग्जांपल में अगर ये डिवाइज़र फॉर्म में होता, चलिए इसको भी राइट कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे फंक्शन y इक्वल डिवाइज़र फॉर्म में होता 4 माइनस एक्स, तो अब इसकी डोमेन क्या बनती? इसकी डोमेन जस्ट सिंपल 4 खुद इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि 4 माइनस 4 0 1/0 तो इन्फिनाइट हो जाता। तो इसका आंसर -∞ से 4, बट इंटरवल यहाँ पे कौन सा आएगा? ओपन का यूज़ हो जाएगा, मीन्स 4 खुद इंक्लूड नहीं हो रहा। अब इसको थोड़ा गौर से देखना है। इनफैक्ट इसमें एक और मेथड यूज़ हो रहा है, वेवी कर्व मेथड। पहले तो इसको हम सिंपल मेथड से देख लेते हैं कि फंक्शन f(x) क्या है, इसके अंदर जो है वो ग्रेटर और इक्वल 0 होना चाहिए। अब मीन्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल 0 होना चाहिए। अब देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, जस्ट हमने फार्मूला ग्रेटर और इक्वल कर दिया, ये जस्ट हमने फार्मूला अप्लाई कर लिया। अब देखिए यहाँ से थोड़ा आइडिया लगाना डिफ़िकल्ट हो रहा है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको अलग ओपन कर लें, इसको अलहदा ओपन कर लें कि कैसे 1 माइनस एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 या 1 प्लस एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर मैं वैल्यू फाइंड करूँ ग्रेटर और इक्वल टू x हो जाएगा, एंड यहाँ से अगर फाइंड करें x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू -1 हो जाएगी। अब देखिए ये थोड़ा लेंथी हो रहा है इस तरह के क्वेश्चंस। अब ये इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं है, बट जब इस फॉर्म में हमारे पास आएगा x² माइनस एक्स प्लस 1 रूट फॉर्म में, इसकी डोमेन बताएं। इनफैक्ट इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाए x की पावर 7 प्लस x की पावर 6 प्लस 5x पावर 5 एंड सो ऑन, इस तरह की टर्म्स आ जाएं, तो इनको सॉल्व करने के लिए, इनकी डोमेन फाइंड करने के लिए एक हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे। वो प्रॉपर एक मेथड है, उस पर एक लेक्चर बनेगा पूरा, वो होता है, उसका नेम है वेवी कर्व मेथड। इतना इजी सा है, जस्ट इसको आप समझ लेंगे 2 सेकंड के अंदर आपकी डोमेन आ जाएगी। जस्ट सिंपल आपके ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 सेकेंड्स लगेंगे। 1 मिनट के लिए एक MCQs के लिए 90 सेकेंड्स होते हैं, तो आप 30 सेकेंड में वो जल्दी से कर, बट ये मेथड जब अप्लाई करेंगे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ये मेथड इंशाल्लाह लेंथी है, तो इसलिए मैं आप नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवा दूंगी। तो जस्ट सिंपल अब ये आ गई एग्जांपल, तो इसी मेथड से इसको देख लेते हैं। अब देखिए नंबर लाइन, चले यहाँ ड्रा कर लेते हैं, यहाँ जस्ट हम डोमेन राइट करेंगे। अब देखिए नंबर क्या आ रहे हैं, 1 -1 एंड 1 आ रहे हैं। अब हमने कितना लेना है, हमने इसमें से लेना है कि x, अब देखिए ये पहला क्या x बता रहे हैं, x ग्रेटर और इक्वल टू -1, -1 से हमने बड़ा लेना है और इक्वल है तो डॉट आएगा, इतना हमने जाना है यहाँ से। और ये वाली टर्म क्या बता रही है, x लेस और इक्वल टू 1, ये वाली x लेस है ना, लेस वाली ये कॉर्नर लेस में आ रहा है, x लेस और इक्वल टू 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 1 से लेस हमने जाना है इस साइड पे, या 1 खुद भी इंक्लूड करना है, तो मीन्स ये इंटरवल आपके पास बनेगा। तो अब इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -1, 1, ये इसकी डोमेन बन जाएगी। अब 1 और -1 खुद इंक्लूड क्यों किया है, क्योंकि साइन इक्वल का आ रहा है। तो कल के लिए रेडी रहना है, हमने वेवी कर्व मेथड पढ़ना है, बहुत ही इजी सा मेथड है, उसको जस्ट एक दफ़ा आप समझ लेंगे, डोमेन के क्वेश्चन आपके चुटकियों में निकल जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वेवी कर्व मेथड देखेंगे।